प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की 8वीं की कक्षा में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने अपनी नानी या दादी से राजा महाराजाओं की कहानी सुनी है। खूब मजा आता है ना? तो चलिए आज मैं भी आपको एक सम्राट की कहानी सुनाती हूँ। आपका दूसरा पाठ पिंजरे का शेर। कहानी इस प्रकार है। बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। तब भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहां के राजा का नाम महापद्मनंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण बहुत विचित्र, बहुत अजीब सा था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। बच्चों, दूत पता है किसे कहते हैं? पुराने जमाने में जब एक राजा ने किसी दूसरे राजा के पास कोई संदेश भेजना होता था तो वे दूतों के द्वारा ही भेजते थे। तो सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्मनंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री शक्टार का संकेत पाकर विदेशी दूत जो कि रोम देश से आया था, उसने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए हुए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम न पिंजरा खोल सकते हैं और न ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा, फिर महामंत्री की ओर। बच्चों, सम्राट समझ गए थे कि जो रोम देश के राजा थे वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि उनके राज्य में कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखे और बिना पिंजरे को खोले या तोड़े शेर को बाहर निकाले। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण करना होता है पिंजरे को अच्छी तरह से देखा भाला। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही। फुसफुसाहट कहते हैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलना। पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद्मनंद की राजसभा में क्या कोई ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के एक किशोर पर टिक गई। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, किशोर ने झुककर कहा। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव न हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे के पास गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। उसकी निर्भीक दृष्टि धीरे धीरे विश्वास की चमक से उभर आई जब महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का संदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया और फिर किशोर के कहने के बाद पानी से बाहर निकाला गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। इसी विश्वास की चमक के साथ उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। कि सन्नाटा छाना होता है, बिल्कुल खामोशी छा गई। सभी की सांसें रुक गई क्योंकि सब लोग डर गए कि यदि इस किशोर से यह पिंजरे से शेर बाहर ना निकला तो राजा इसे मृत्यु दंड दे देगा।
हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। बच्चों, अपलक होता है बिना पलक झपकाए। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया था। वह समझ गए कि शेर जो था वो सीसा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है और लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था, पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट वहां से उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया। कोलाहल का अर्थ होता है थोड़ा शोर सा हो गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और फिर एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। बच्चों, सुदृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। तो इस तरह हमने देखा कि अपने विश्वास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने एक असाधारण से दिखने वाले कार्य को संपूर्ण किया। बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका हल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।